वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेशेंट नंबर 143 खत्म हो चुका है। तो आज मैं आप सबके साथ एक नया वंशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है द ब्लू लाइट जेड। तो चलिए फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। विविशान नदी से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। विविशान हंसने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, तो चलो देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। विविशान जाने के लिए जैसे ही टर्न होता है, वो देखता है कि उसके सामने एक शेर है। विविशान हंसने लगता है। वो शेर विविशान पे हमला करता है और विविशान अपने बचाव में उस शेर को जख्मी कर देता है। विविशान कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पे थे, मैंने पहले ही तुम्हारे आने की आहट सुन ली थी। वैसे शायद ये तुम्हारी बुरी किस्मत है। विविशान कहता है, पर कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना। विविशान जाने लगता है, तभी उसकी नज़र शेर के जख्म पर पड़ती है। विविशान कहता है, चलो मैं फ़िलहाल के लिए कुछ मेडिसिन तुम्हारे वुंड्स पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके? पर हाँ, याद रखना, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम फिर से लड़ेंगे। विविशान जैसे ही उस मेडिसिन को शेर की बॉडी पे अप्लाई कर देता है, वो वहाँ से चला जाता है। विविशान कहता है, ओ नो, अगर आज मैं लेट हो गया तो ग्रेनी मुझे जान से मार देगी। विविशान कॉटेज में पहुंचता है। विविशान देखता है कि उसकी ग्रेनी कुकिंग कर रही होती है। विविशान कहता है, ग्रेनी आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। ग्रेनी गुस्से में कहती है, कहाँ थे तुम? विविशान कहता है, वो एक्चुअली मैं बस आ ही रहा था, तभी एक शेर ने। ग्रेनी कहती है, शेर ने? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? विविशान कहता है, ग्रेनी ग्रेनी काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, आप जानते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैंने उस शेर को ज़ख्मी कर दिया, इसीलिए मुझे आज थोड़ा आने में लेट हो गया। आई एम सॉरी। ग्रेनी हंसते हुए कहती है, इट्स ओके, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो। ग्रेनी कहती है, मैं जानती हूँ तुम ताकतवर हो, पर अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम तब अच्छे से करना जब तुम्हें इसे कंट्रोल करना आ जाए, ठीक है? अब जाओ अपनी प्रैक्टिस करो। और विविशान मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। विविशान ग्रेनी से कहता है, ग्रेनी हम कब तक यहाँ रहेंगे? ग्रेनी विविशान से कहती है, क्या हुआ? आइंग। विविशान कहता है, ग्रेनी मैं बचपन से यहाँ पर हूँ, मैंने किसी को आते नहीं देखा, ना आप मुझे बाहर जाने देती हैं। क्या मैं हमेशा यहीं रहूँगा? क्या मैं बाहर नहीं जाऊँगा? क्या मैं किसी से मिलूँगा नहीं? ग्रेनी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे ज़्यादातर बाहर जाते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, पर आइंग मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। विविशान कहता है, पर क्यों? ग्रेनी कहती है, आइंग तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे पास बहुत ताकतें हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उन सब ताकत का इस्तेमाल अच्छे से करो, और उसके लिए तुम्हें उन ताकतों को काबू में करना होगा, ठीक है? विविशान कहता है, पर ग्रेनी कहती है, अब कुछ नहीं, चलो जाओ अपना सूप ख़त्म करो, फिर हम बाद में एक साथ बैठकर बातें करेंगे। विविशान कहता है, ओके। ग्रेनी कहती है, आइंग मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए, और तुम यहाँ अपना ध्यान रखना, कहीं दूर मत जाना, ठीक है? विविशान ग्रेनी को इंटरप्ट करते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई काम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं ज़्यादा शैतानी नहीं करूँगा, और मैं बिना पूछे कहीं भी नहीं जाऊँगा, ठीक है? ग्रेनी कहती है, तो अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, आइंग। विविशान कहता है, ग्रेनी आप सिर्फ कुछ देर के लिए तो जा रहे हैं, फिर आ जाइएगा। ग्रेनी कहती है, हाँ। ग्रेनी वहाँ से चली जाती है। विविशान कहता है, पता नहीं ग्रेनी हमेशा कहाँ जाती है, और फिर वो अचानक से आ भी जाती है। चलो मैं अपना काम करता हूँ, पर मैं यहाँ घर में इतनी देर तक अकेले तो नहीं रह सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना मैं शिकार पर जाऊँ? हाँ, मैं शिकार पर जाऊँगा और रात होने से पहले आ जाऊँगा। विविशान शिकार के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी जिसे विविशान ग्रेनी कहता था, वो एक वेंस की सर्वेंट थी। वो मार्केट में आती है और वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदने लगती है। तभी वो
वेंस की डिसाइपल को देखती है। वो ओल्ड लेडी छुपने की कोशिश करती है, पर तभी उसके सामने एक वेंस फीमेल डिसाइपल आती है और कहती है, मास्टर। वो ओल्ड लेडी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेन डिसाइपल कहती है, मास्टर, मुझे आपसे बात करनी है और ये बहुत अर्जेंट है। ओल्ड लेडी कहती है, ठीक है, चलो यहाँ से। और वो दोनों यीलिंग के एक कॉर्नर वाली स्ट्रीट पे आते हैं। ओल्ड लेडी वेन डिसाइपल पे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ वेंस क्या कर रहे हैं? वेन डिसाइपल कहती है, मास्टर, आप जानते हैं कि वो सब यहाँ क्यों हैं? वो सब यहाँ आपके लिए हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है, तो तुम यहाँ क्यों हो? वेन डिसाइपल कहती है, क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी मास्टर। वो ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती? डिसाइपल कहती है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत कैपेबल हैं, पर फिर भी मैं बस आपको वार्न करने आई थी। माय लॉर्ड आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर उसने आपको ढूंढा नहीं हो। वो ओल्ड लेडी कहती है, मैं जानती हूँ, क्या तुम्हें यही बताना था? वेन डिसाइपल कहती है, मास्टर प्लीज़ आप माय लॉर्ड के अगेंस्ट मत जाइए। आपको पता है कि अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगी तो आपका क्या होगा, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। वो ओल्ड लेडी वेन डिसाइपल को देखती है और हंसने लगती है और वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी इस बात की फ़िक्र है या परवाह है कि वेन रोहन मेरे साथ क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए तुम्हारा लॉर्ड होगा, पर मेरे लिए नहीं है। वेन डिसाइपल कहती है, मैं जानती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता, आपकी फैमिली न जाने कितने लंबे समय से वेंस फैमिली को सर्व कर रही हैं और आप भी कर रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया? क्या ये सब कुछ उस बच्चे की वजह से है? क्या वो बच्चा आपके पास है? क्या आपने उस बच्चे को अभी तक रखा है? वो ओल्ड लेडी कहती है, वो बच्चा मर चुका है, ठीक है, और अगर वो बच्चा ज़िंदा होता तो मैं वेन रोहन के सामने जाती। वेन डिसाइपल कहती है, जहाँ तक मैं अपने मास्टर को जानती हूँ, वो कभी भी किसी भी काम में नाकामयाब नहीं हुई है। मुझे नहीं पता सच क्या है, पर मैं इतना मानती हूँ कि आपने वो काम किया। मुझे नहीं पता कि आप वेंस के अगेंस्ट क्यों गई, पर मास्टर प्लीज़ अगर आप लौट कर आना चाहे तो मैं आपका वेलकम करूँगी। मास्टर, मैंने हमेशा आपको फॉलो किया है और मैं आगे भी करूँगी। ओल्ड लेडी कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे लॉर्ड तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और तुम्हें सज़ा देंगे? वेन डिसाइपल हंसने लगती है और कहती है, जिस तरह आपकी फैमिली वेंस को सर्व करती है, उसी तरह मेरी फैमिली आपको सर्व करती है और मैं हमेशा यही करूँगी। वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या कुछ नई खबर है? वेन डिसाइपल सर हिलाते हुए कहती है, मैंने सुना है कि लैंस सेक्ट भी उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं और जियांग भी। हर कोई उस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता मास्टर कि वो बच्चा कहीं भी सेफ़ होगा। वो ओल्ड लेडी हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। वो वेन डिसाइपल कहती है, मास्टर, क्या आप कुछ चाहते हैं कि मैं करूँ? वो ओल्ड लेडी स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ, मैं तुम्हें ये एक लेटर देती हूँ, पर अभी ये तुम्हें यूज़ नहीं करना है। जब इसमें रेड स्मोक आने लगेगा तब तुम इसे यूज़ करना, ठीक है? और जैसा इसमें लिखा है तुम वैसा ही करना। वेन डिसाइपल ओल्ड लेडी से कहती है, ठीक है माय मास्टर, आपने जो भी बोला मैं ध्यान रखूँगी। और वो उसे ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। ओल्ड लेडी सोचने लगती है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह सेफ़ नहीं है, पर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं जहाँ भी जाऊँगी वेन रोहन मुझे ढूंढ लेगा। फ़िलहाल के लिए मुझे कॉटेज जाना चाहिए, वहाँ आइंग अकेला है। वो ओल्ड लेडी ट्रांसफ़र तालिज़वान का यूज़ करती है और कॉटेज में पहुँचती है, पर उसे पता था कि वुबिशान उसे वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानती है वुबिशान एक जगह टिक के नहीं रह सकता। वो ओल्ड लेडी सारे सामान को रखती है और सोचने लगती है, आइंग
अब वक्त आ गया है कि तुम्हें पता चले कि तुम कौन हो, पर मुझे नहीं पता इस बात के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, पर मुझे ये करना होगा इससे पहले कि कोई दूसरा तुम्हें कुछ और बताए। और वो कुकिंग करने लगती है। दूसरी तरफ वोबिशन, जो कि शिकार करने निकला था, वो बहुत थक जाता है। वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज मुझे कोई भी जानवर क्यों नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। तभी उसे एक रैबिट मिलता है। वोबिशन स्माइल करता है और कहता है, ये कहाँ से आया। वो रैबिट वोबिशन के पास आ जाता है। वोबिशन सोचता है, क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊँ, मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, तो अच्छा होगा कि मुझे इस रैबिट की कंपनी मिल जाएगी। पर वोबिशन देखता है कि वहाँ आसपास कोई रैबिट नहीं होता। वोबिशन सोचता है, तुम यहीं रहो, मुझे लगता है तुम शायद अपने साथी से खो गए हो। मैं विश करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा साथी मिल जाए, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। और जब तुम्हें तुम्हारा साथी मिल जाएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा। वोबिशन स्माइल करता है और उस रैबिट को वहीं छोड़ के अपने घर की तरफ आ जाता है। वोबिशन जैसे ही कॉटेज के पास आता है, वो देखता है कि ओल्ड लेडी कॉटेज के बाहर खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक स्टिक है। वोबिशन कहता है, आज तो मैं मर गया। वोबिशन घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैनी, मैं सच में आने वाला था, पर आपको पता है मैं वो जंगल में चला गया। और फिर ग्रैनी कहती है, और फिर क्या हुआ। वोबिशन कहता है, ग्रैनी मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ग्रैनी वोबिशन को उठाती है और कहती है, आइंग मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, आइंदा से ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें ख़तरे में डाल दे, ठीक है। मैंने मना किया ना कि उस तरफ मत जाना, वो जंगल बहुत ख़तरनाक है। वोबिशन कहता है, ठीक है मैं मानता हूँ। ग्रैनी कहती है, बहुत रात हो चुकी है, क्यों ना हम कुछ खाएं। वोबिशन कहता है, आपने क्या बनाया है। ग्रैनी स्माइल करते हुए कहती है, सूप। वोबिशन कहता है, ग्रैनी आप हमेशा ये सूप क्यों बनाती हैं। वो ग्रैनी स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि आइंग को ये सूप बहुत पसंद है। वो दोनों सूप पीते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। वोबिशन फ्लोर पर सोया हुआ था, जबकि वो ओल्ड लेडी ऊपर बेड पर सो रही थी। हर रात की तरह वोबिशन आज भी वही ड्रीम देखता है जो वो न जाने कितने वक्त से देखता आ रहा था। वोबिशन को इस ड्रीम से नफरत है, वो नहीं चाहता कि वो ऐसा ड्रीम देखे, पर आज भी उसे सेम ड्रीम दिखाई देता है। वोबिशन देखता है वो एक बैटलफील्ड में है, जहाँ हर कोई लड़ रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। वो सब कुछ पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए सब अपनों को मार रहे हैं। वोबिशन समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस बैटलफील्ड में वो क्या कर रहा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आइंग। वोबिशन टर्न होता है और कहता है, ग्रैनी। वोबिशन को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, आशियन। वोबिशन फिर से टर्न होता है, वहाँ कोई नहीं होता। वोबिशन को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, विंग। वोबिशन फिर से टर्न होता है, पर फिर भी वहाँ कोई नहीं होता। वोबिशन सोचता है, मैं कहाँ हूँ, ये कैसी आवाज़ें हैं। वोबिशन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो देखता है कि एक पर्सन शॉट लेके वोबिशन को मारने के लिए आ रहा है, पर तभी एक ब्लू लाइट फ्लैश होता है और वो पर्सन पीछे हट जाता है। वोबिशन के सामने कोई खड़ा था जो कि वोबिशन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वोबिशन सोचता है, ये कौन सी जगह है जहाँ कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे बचा रहे हैं, ये कैसी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। वोबिशन कुछ और देखता उससे पहले उसकी आंखें खुल जाती है। वोबिशन बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कब बंद होगा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मैं वो नहीं था, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं बैटलफील्ड में कैसे जा सकता हूँ। ओल्ड लेडी जो वोबिशन को खुद से बातें करता हुआ देखती है, तो वो कहती है, क्या हुआ आइंग। वोबिशन कहता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम कहीं जाएं। ओल्ड लेडी स्माइल करते हुए कहती है, क्यों ना हम सारा टाइम साथ में स्पेंड करें। वोबिशन और वो ओल्ड लेडी दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वो साथ में फ़िश कैच करने जाते हैं, अपने कॉटेज को बिल्कुल न्यू लुक देते हैं।
वो दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। विभीषण कहता है ग्रैनी। ओल्ड लेडी कहती है क्या हुआ आएंगे। विभीषण कहता है ग्रैनी आपको इतने सारे कल्टीवेटर्स के बारे में कैसे पता, आपको इतनी सारी बुक्स के बारे में कैसे पता, और आप मुझे ये सब पढ़ने के लिए क्यों कहती हैं। ओल्ड लेडी स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि ये सब कुछ ज़रूरी है कि तुम बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानो। विभीषण कहता है अच्छा तो मुझे ये बताइए, और ऐसे ही करते करते रात हो जाता है। विभीषण कहता है ग्रैनी आप कहाँ जा रही हैं। ओल्ड लेडी कहती है आइंग तुम जानते हो मुझे अभी जंगल में जाना होगा, मुझे कुछ काम है, ठीक है तुम यहीं रुको। विभीषण कहता है ओके। ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। विभीषण सोचता है मुझे समझ में नहीं आता ग्रैनी हमेशा कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ साल बाद रात को कहाँ जाती है और फिर वो बहुत देर बाद लौटती है। आखिर जंगल में ऐसा क्या है। विभीषण सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। विभीषण उन आवाज़ों को फॉलो करता है। विभीषण वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स को देखता है। विभीषण कहता है यहाँ पे कल्टीवेटर्स क्या कर रहे हैं। विभीषण आगे जाता तभी वो देखता है कि वो शेर जिसे विभीषण ने मेडिसिन दिया था वो उन कल्टीवेटर्स पे हमला करने वाला होता है। तभी विभीषण सामने आता है और कहता है इसे मत मारो, ये तुम पे हमला नहीं करेगा, तुम यहाँ नए हो इसीलिए शायद ये तुम्हें डरा रहा है। वो कल्टीवेटर्स बोलते हैं तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। विभीषण कहता है मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा घर है। कल्टीवेटर्स कहते हैं पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। विभीषण कहता है तुम सब यहाँ क्यों हो, मतलब क्या तुम। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है एक्चुअली हम यहाँ नाइट हंटिंग के लिए आए हैं पर हम रास्ता भटक गए हैं। विभीषण उन्हें कुछ बताता उससे पहले ही वहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती है और वो सोचती है कि शायद ये कल्टीवेटर्स विभीषण पे हमला करने वाले हैं। वो ओल्ड लेडी विभीषण के सामने आ जाती है और कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कल्टीवेटर्स यहाँ नहीं आते, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कल्टीवेटर्स कहते हैं पर ओल्ड लेडी काम डाउन, हमने कुछ नहीं किया और हम तो बस रास्ता भटक गए थे। वो ओल्ड लेडी कहती है तुम सब लैंड सेक्ट से हो है ना। लैंड सेक्ट का एक डिसाइपल आता है और कहता है ओल्ड लेडी माफ़ कीजिए पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं। वो ओल्ड लेडी कुछ बताती उससे पहले ही एक लैंड डिसाइपल कहता है ये डेमोन है, देखो इसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी है, मैं फील कर सकता हूँ। विभीषण कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुंह बंद रखो अपना। वो ओल्ड लेडी कहती है आइंग यहाँ से जाओ, घर में जाओ। विभीषण कहता है बिल्कुल नहीं, आपको छोड़कर नहीं। ओल्ड लेडी कहती है आइंग जाओ यहाँ से। विभीषण कहता नहीं। इससे पहले विभीषण कुछ करता वो ओल्ड लेडी विभीषण को बेहोश कर देती है और फ्लोर पे रख देती है और कहती है माफ़ करना पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसा देखो। और वो ओल्ड लेडी एक डेमोन का रूप ले लेती है। लैंस डिसाइपल डर जाते हैं और अपने डर को छुपाते हुए वो उस डेमोन का सामना करने लगते हैं, पर वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। वो डेमोन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी। एक लैंस डिसाइपल बोलता है जल्दी से होंगुंजुन को मैसेज भेजो। दूसरा लैंस डिसाइपल बोलता है क्या तुम्हें लगता है वो आएंगे। तीसरा लैंस डिसाइपल भेजता है अभी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें मैसेज भेजें। और ऐसा ही होता है, वो लैनोंग जी को मैसेज भेज देते हैं कि वो खतरे में है। विभीषण बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, भले ही वो बेहोश था पर फिर भी। ओल्ड लेडी लैंड सेक्ट के डिसाइपल से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी और तुम सब भी। लैंड डिसाइपल कहते हैं क्या सच में, और हम एक डेमोन की बात का यकीन क्यों करें। वो डेमोन गुस्से में उन सबको वहाँ से और ज़्यादा ही पुश करने लगती है। वो डेमोन बस इतना चाहती थी कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। तभी एक लैंड डिसाइपल अपना शॉट से उस डेमोन पे हमला करने वाला होता है, पर वो डेमोन उसे पुश कर देती है। इससे पहले कि वो लैंड डिसाइपल गिरे, एक
ब्लू लाइट आती है और उस डेमन को ज़ख्मी कर देती है। विविशान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो उस ब्लू लाइट को देखता है और उसे याद आता है कि उसने ड्रीम में भी ऐसी ब्लू लाइट देखी थी। विविशान कहता है, नहीं प्लीज़ ग्रैनी को छोड़ दो, वो डेमन नहीं है, वो मेरी ग्रैनी है, उसे कुछ मत करो प्लीज़। विविशान कुछ कहता उससे पहले ही लैनोंग जी उस डेमन को कैप्चर कर लेता है। विविशान धीरे धीरे खड़ा होता है। विविशान अभी बेहोश था, पर फिर भी वो अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। विविशान कहता है, उसे कुछ मत करो, रुक जाओ, वो ग्रैनी है, वो कोई डेमन नहीं है। और धीरे धीरे वो डेमन एक ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इनविजिबल हो जाता है। विविशान कहता है, ग्रैनी। और लैनोंग जी विविशान को देखता है। विविशान लैनोंग जी की तरफ देखता है। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।